ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। हमेशा इंटीग्रेशन की साइन दोगे तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डी एक्स लिखना है। तो आई इज इक्वल्स टू, देखो कितने टर्म है, एक टर्म, दो, तीन, चार, बीच में कौन सी साइन है, प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है। तो एक बार इंटीग्रेशन जाएगा एक्स क्यूब के पास, अगर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन दिया तो उसको अपना डी एक्स देना पड़ेगा, बीच में प्लस की साइन है। फिर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन दो, डी एक्स, माइनस की साइन है, एक्स को इंटीग्रेशन दो, डी एक्स, प्लस वन को इंटीग्रेशन दो, डी एक्स। आई होप ये समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लेना है। डेरिवेटिव में आप लोग ने पढ़ा है कि एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव कितना होता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। अगर ये डेरिवेटिव है, करेक्ट, अगर इंटीग्रेशन लेना तो फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स रेज टू, पावर को ऐड कर दो और उसी पावर को क्या करो, डिवाइड करो, एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। कैसे करोगे, देखो, इसका इंटीग्रेशन वेरिएबल रेज टू नंबर, मतलब एक्स रेज टू एन का लगेगा, एन कितना है, थ्री है, तो एक्स रेज टू ये एन में एक ऐड करो, कितना होगा, फोर, और उसी से डिवाइड करो, प्लस इसका कितना है, देखो एक्स रेज टू, टू का टू में वन ऐड करो, थ्री, उसी से डिवाइड करो, माइनस की साइन है, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, मतलब वन है, वन को वन में ऐड करो, ये वन है ना, उसमें वन ऐड करो, कितना होगा, टू, फिर इसको क्या करो, टू से डिवाइड करो, प्लस अब वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, या तो याद करो वरना लॉजिक समझो। देखो वन मतलब एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, तो वन की जगह पे मैं एक्स रेज टू जीरो लिख सकती हूँ। जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो जीरो क्या होगा, एन प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन, क्योंकि एन की जगह पे जीरो है, तो जीरो प्लस वन डिवाइड बाई जीरो प्लस वन। तो जीरो प्लस वन कितना होता है, वन, मतलब एक्स रेज टू वन बच गया, और जीरो प्लस वन वन, मतलब इसका आंसर कितना आता है, एक्स आता है, करेक्ट। ये आपका इंटीग्रेशन खत्म, लेकिन सारा इंटीग्रेशन लगाने के बाद आपको क्या ऐड करना है, एक कॉन्स्टेंट ऐड करना है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस टू बाई एक्स द होल स्क्वायर। ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ना, फैक्टराइजेशन का, क्या होता है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कोई ऐसा नहीं सोचेगा, पहली बात तो देखो मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ऊपर से ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इस पे द होल स्क्वायर है, और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस होता तो ए प्लस बी लगाते हैं। ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, यही होता है। यहाँ पे ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे वन है, बी की जगह पे कौन है, टू बाई एक्स, ठीक है। अब देखो आराम से फॉर्मूला लगाओ पहले, इंटीग्रेशन अब मैंने लिया नहीं है, बस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। एक्स स्क्वायर है, रहने दो बाहर, ब्रैकेट मेंटेन करो, ठीक है, ये डी एक्स को बाहर रहने दो एक। ओके, ए का स्क्वायर, ए की जगह पे कौन है, वन, वन का स्क्वायर वन, ठीक है, बीच में कौन सी साइन आती है, माइनस की साइन, टू टाइम्स ऑफ, है ना, फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए की जगह पे कौन है, वन, इंटू बी की जगह पे कौन है, टू डिवाइड बाई एक्स, ये बी की जगह पे है, फिर फॉर्मूला में क्या आता है, प्लस आता है, फिर बी का स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है, टू बाई एक्स, तो टू बाई एक्स का स्क्वायर, द होल स्क्वायर करना पड़ेगा, करेक्ट। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस ये टू इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर, तो मतलब कितना हो जाएगा, फोर बाई एक्स, बीच में कौन सी साइन है, प्लस की, ये सॉल्व करो, टू का स्क्वायर फोर और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर। अब आ गया प्लस माइनस का टर्म्स, अब क्या करो, एक्स स्क्वायर को अंदर भेज दो मल्टीप्लाई में, एक बार इसके पास जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर, बीच में कौन सी साइन है, माइनस की, एक्स स्क्वायर इसके पास जाएगा कितना बनेगा, फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, प्लस की साइन है, फिर ये इसके पास जाएगा कितना बनेगा, फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने एक्स स्क्वायर को। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो यहाँ तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ये एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल हो रहा है, मतलब एक फोर एक्स बच जाएगा, प्लस एक एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कितना बच जाएगा, फोर बच जाएगा, क्लियर है। अब देखो टर्म्स मिल गए, सिंगल सिंगल, एक्स स्क्वायर फोर एक्स फोर कर दो डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि बीच में माइनस प्लस है, तो एक बार एक्स स्क्वायर के पास डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन भेजो तो उसको भी डी एक्स दो, माइनस का साइन है, फोर मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, जैसे डेरिवेटिव में आता था, इंटीग्रेशन किसके पास जाएगा, सिर्फ एक्स के पास जाएगा, उसको अपना डी एक्स दे दो, यहाँ पे भी क्या होगा, फोर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, वन बचेगा, करेक्ट, फोर इंटू वन ना, तो ये डी एक्स इसके पास चला गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन का क्या होता है, पावर कितनी है, टू, ऐड करो वन, कितना बनेगा, थ्री, डिवाइड में थ्री, माइनस फोर बाहर है, यहाँ पे कितना है, वन, एनीथिंग रेस्ट सॉरी, अगर वन है तो वन में वन ऐड करो, स्क्वायर डिवाइड बाय वही पावर, फोर इंटू वन का अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कितना बनता है, एक्स बनता है, सारा डेरिवेटिव हो गया, प्लस सी कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये टू के साथ कैंसिल हो रहा है, आई का आंसर, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सी, ये बन गया आपका फाइनल आंसर।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4/x प्लस 1/x√x-7। करेक्ट। तो अब सबसे पहले क्या होगा, देखो कितने टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, बीच में कौन सा साइन है, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस प्लस में क्या होता है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एक बार इंटीग्रेशन जाएगा 3 sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन लिखोगे तो उतना डी एक्स लिखना पड़ेगा, बीच में कौन सी साइन है, माइनस की। एक बार इंटीग्रेशन जाएगा 4/x, करेक्ट, इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा, प्लस का साइन, 1/x√x इंटू डी एक्स लिखेंगे, बीच में माइनस की साइन, इंटीग्रेशन एक बार किसके पास जाएगा, 7 के पास। बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, ये जो 3 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये एक्स के टर्म के साथ, तो 3 तो बाहर आएगा, डेरिवेटिव में भी सेम होता था, मल्टीप्लिकेशन में नंबर है तो बाहर 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसके पास गया, सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स के पास गया, माइनस 4 भी मल्टीप्लाई में है, 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसके पास गया, सिर्फ 1/x के पास, प्लस यहाँ पे नॉर्मली लगेगा, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन सेम रहा, यहाँ पे 7 है मल्टीप्लाई में, 7 बाहर, तो अंदर कितना रह गया, 1, करेक्ट, बिकॉज 7 × 1 इज 7, तो 7 बाहर ले लिया तो अंदर कितना रह गया, 1। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन नॉर्मल लगाना स्टार्ट करेंगे, तो फॉर्मूलाज लगेगा, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, तो ये 3 ऐसे यहीं पे रहा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, tan x, ठीक है, माइनस की साइन है, 4 मल्टीप्लाई में चल रहा है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, करेक्ट, बीच में कौन सी साइन है, प्लस की। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको एक्सप्लेन करके, जैसे 1/x√x है, करेक्ट, इसको कैसे लिख सकते हो, 1/ ये x⁻² कितना है, ये 1 है, इंटू x⁻², ये रूट को कितना बोल सकते हैं हम लोग, हाफ बोल सकते हैं, करेक्ट, तो 1/x, ये एक्सप्लेनेशन चल रहा है बस इतना, ये रफ वर्क है। अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये पावर को ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + हाफ, 1 + हाफ कितना होता है, 1 + हाफ, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, करेक्ट, 2 × 1 2, 2 + 1 / 2 मतलब कितना होता है, 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा तो कितना हो जाएगा, x⁻³ करेक्ट, मतलब हम लोग 1/x√x को क्या लिख सकते हैं, x⁻³ लिख सकते हैं, तो इसको बस अभी ऐसे लिख दो, x⁻³ इंटू डी एक्स, अभी इंटीग्रेशन नहीं लिया, बस पावर लिखा, माइनस का साइन है, 7 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर दो, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये रफ वर्क था, ठीक है, इस स्टेप के बाद यहाँ स्टेप आएगा, ये कितना है, 3 tan x, करेक्ट, -4 log of x, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन, तो x⁻n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1, तो अभी n कितना है यहाँ पे, -3/2, मतलब -3/2 + 1 कितना होगा, -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2 द होल डिवाइड बाय 2, -3 + 2 कितना होता है, -1 -1/2, मतलब यहाँ पे आएगा x⁻⁻1/2 द होल डिवाइड बाय सेम n+1 दैट इज -1/2, प्लस सॉरी -7x आ गया, ऑलरेडी आ गया, सारा इंटीग्रेशन ले लिया, तो एक कांस्टेंट c ऐड कर दो। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, 3 tan x -4 log x, करेक्ट, ये माइनस हाफ को कैसे लिख सकते हो, न्यूमरेटर में -2 लिख सकते हो, -2, ये x⁻² हाफ को क्या लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x⁻² पॉजिटिव हाफ, और x⁻² हाफ का मतलब कितना होता है, √x होता है, तो ये कितना आ गया, √x, -7x + c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ -5x + 3 डिवाइड बाय x + 4/x⁵, बीच में कौन सा साइन है, माइनस प्लस प्लस, तो प्लस माइनस में क्या होता है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस एक बार इंटीग्रेशन 5x इंटू डी एक्स पे जाएगा, प्लस एक बार इंटीग्रेशन 3 डिवाइड बाय x इंटू डी एक्स पे जाएगा, प्लस एक बार इंटीग्रेशन 4 डिवाइड बाय x⁵ इंटू डी एक्स पे जाएगा, करेक्ट, ये इंटीग्रेशन चला गया। जब भी कोई टर्म के साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, 5 मल्टीप्लाई में चल रहा है, इधर 3 है, इधर 4 है, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसके ऊपर आएगा, सिर्फ x³ के पास आएगा, -5 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसके पास जाएगा, सिर्फ x के पास जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसके पास जाएगा, सिर्फ 1/x के पास जाएगा, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसके पास जाएगा, 1/x⁵ के पास।
करेक्ट, आई होप ये क्लियर है। डेरिवेटिव में भी हम सेम करते थे। करेक्ट, अगर मैं आपको बोलती कि डेरिवेटिव लो, अगर आपने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा है तो डेरिवेटिव लो 3x का, तो 3 मल्टीप्लाई में नंबर होता था तो 3 को बाहर लेते थे और डेरिवेटिव सिर्फ x के पास जाता था। सेम यहाँ पे भी 5 को बाहर ले लिया, डेरिवेटिव सिर्फ x के पास गया। करेक्ट, नेक्स्ट स्टेप देखो, अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन लगाना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये 2 तो बाहर आ चुका है, इनटू ये यहाँ पे कौन सा लगेगा, वेरिएबल रेस टू नंबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, दैट इज वेरिएबल रेस टू नंबर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x रेस टू n+1 डिवाइड बाय n+1। करेक्ट, तो ये कैसे करोगे, देखो x रेस टू n कितना है यहाँ पे 3, तो n+1 मतलब 3+1 4, 4 कर दिया और उसी नंबर से क्या करने का, डिवाइड करने का, माइनस का साइन है 5। अब यहाँ पे भी क्या होगा, x रेस टू कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, तो n मतलब 1 है, तो n+1 1+1 2 मतलब x का स्क्वायर, वही नंबर से क्या कर दिया हमने, डिवाइड भी कर दिया। करेक्ट, प्लस 3 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, कितना होता है, log x, प्लस 4 टाइम्स ऑफ। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन अभी लिया नहीं है, x रेस टू 5 जो है नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर है, इसको न्यूमरेटर में लाओ। देखो अगर ये ऐसा होता, यहाँ पे पावर नहीं होती, सिर्फ 1/x होता, तो हम क्या लगाते हैं, log x लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या हो गया, 1 से कुछ ज़्यादा पावर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, लेकिन ये लगाने के लिए न्यूमरेटर में होना चाहिए ये टर्म, तो इसको पहले न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो x रेस टू 5 को न्यूमरेटर में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पहले तो इतना करो। नेक्स्ट स्टेप में अभी इंटीग्रेशन, देखो आप जब भी इंटीग्रेशन लेते हो ना तो अपने को कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। अभी हमारा फाइनल इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हमने इतने इंटीग्रेशन तो लिए ना, तो यहाँ पे क्या करना ना, एक c1 ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 2 के साथ ये कैंसिल होगा, कितना जाएगा 2 टाइम्स, मतलब x रेस टू 4 डिवाइड बाई 2 आ गया, माइनस ये तो सॉल्व नहीं होगा ना, 5 के से 2 कैंसिल नहीं होगा, तो 5x² डिवाइड बाई 2 इसको रहने दो, प्लस 3 log x इसको भी रहने दो, प्लस 4 टाइम्स ऑफ। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, अब देखो x रेस टू -5, तो मुझे पता है कि फॉर्मूला ये होता है x रेस टू n+1 डिवाइड बाई n+1, तो n की जगह पे कौन है, -5 है, तो -5 + 1 कितना होता है, -4। करेक्ट, तो x रेस टू -4 आएगा, द होल डिवाइड बाई वही वाला नंबर मतलब -4। सारे इंटीग्रेशन खत्म हो गए, तो अब अपना मेन एक सी कांस्टेंट ऐड कर दो। करेक्ट, अब क्या करो, एक फाइनली अरेंज कर दो, तो x रेस टू 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 5x² डिवाइड बाई 2 प्लस 3 log x। करेक्ट, ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो सकता है, हाँ, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, ये नेगेटिव है इसको नीचे ले आओ, 1/x रेस टू पॉजिटिव हो गया ये पावर, प्लस कांस्टेंट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ - 2x + 5 द होल डिवाइड बाय x इंटू रूट एक्स। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन देने से पहले। इंटीग्रेशन क्या करोगे, देखो बीच में कौन सी साइन है, न्यूमरेटर के टर्म में माइनस और प्लस। आपको पता है कि माइनस प्लस में डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब ये जो x√x है ना, ये इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा सेम टाइम पे। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x³ डिवाइड बाय x√x। और आपको ये याद रखना है, जब भी माइनस प्लस है बीच दोनों टर्म्स के बीच में, तभी डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर ये 3x³ और 2x मल्टीप्लाई में होता तो एक एक के पास नहीं जाता ये सेम डिनोमिनेटर। ओके, तो 3x³ डिवाइड बाई x√x आ गया, माइनस का साइन है, 2x के साथ आ गया एक x√x बराबर, प्लस का साइन 5 के पास आ गया एक बार x√x। आई होप ये क्लियर है। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये x के साथ एक x कैंसिल होगा, इधर बच जाएगा स्क्वायर। करेक्ट, अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 3 एक x² बच गया, डिनोमिनेटर में एक x√x है, क्या मैं √x को ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेस टू हाफ लिख सकते हैं, इतना लिख के रख दिया, माइनस रूट के साथ एक एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल, न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, √x बचा, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ करके बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यूब रूट होता तो क्या लिखते हैं, 1/3, बट अभी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, तो कितना लिखा, हाफ, प्लस 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल करने को है नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो, x है उसके साथ ये रूट के साथ कौन है, यहाँ रूट को कैसे लिख सकते हैं, x रेस टू हाफ इंटू dx। आई होप ये स्टेप्स क्लियर है। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब क्या करो ना, जरा x का पावर सब न्यूमरेटर में लाओ, मतलब क्या, देखो 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है, रहने दो, यहाँ पे कितना है x² और डिनोमिनेटर में कितना है x रेस टू हाफ। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ करवाती हूँ, ठीक है। देखो x² है, डिनोमिनेटर में कितना है x रेस टू हाफ है,
एक्स स्क्वायर उसको ऊपर ही रहने दो। ये जो एक्स रेस टू हाफ है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जब लेके आओगे ना मल्टीप्लाई में आएगा और क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? जब भी हम पावर को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भेजते हो तो साइन चेंज होती है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और ये एक्स रेस टू हाफ क्या हो गया, ऊपर आके नेगेटिव हो गया। अब बेस सेम है, देखो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो एक ही बार बेस लिखो और इसको आपस में सॉल्व करो। 2 है एक बार और एक बार माइनस हाफ है, तो एक्स रेस टू, हाँ बेस सेम होगा तभी पावर ऐसे सॉल्व होगी। हाँ तो बेस सेम है ना, देखो यहाँ भी ऐसे एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक बार एक्स लिखा और पावर साथ में लिख दी। अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 1 3, 3/2, मतलब फाइनल आंसर कितना आ रहा है, एक्स रेस टू 3/2 आ रहा है। मतलब ये पूरा सॉल्व करके आपको कितना आने वाला है, एक्स रेस टू 3/2। क्लियर है? ये सॉल्व हो गया। माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखो न्यूमरेटर में एक्स है क्या, नहीं है, ये डिनोमिनेटर में एक्स पॉजिटिव है, एक्स रेस टू हाफ, न्यूमरेटर में ले आओ एक्स रेस टू नेगेटिव हाफ, हो गया खत्म। यहाँ पे देखो प्लस 5 इंटू 5 के साथ भी न्यूमरेटर में कोई नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर लाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में ऊपर लाने से पहले देखो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, आपस में सॉल्व होगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये एक्स एक्स को करो इसको भी सॉल्व। देखो एक्स रेस टू कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, तो एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू हाफ है, क्या होगा, एक बार एक्स लिखेंगे, 1 है ये भी प्लस में है तो प्लस हाफ, सॉल्व करो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना 3/2, लेकिन ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 3/2 बनेगा ना, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बेस सॉल्व किया, उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो एक्स रेस टू माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब सारे टर्म्स बन गए आपके, जो क्या है आपके न्यूमरेटर में आपके सारे एक्स है। अब क्या करो, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करो। एक बार इंटीग्रेशन किसके पे जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2 के पास जाएगा, माइनस एक बार इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू नेगेटिव हाफ इंटू डी एक्स, प्लस एक बार इंटीग्रेशन 5 इंटू एक्स रेस टू नेगेटिव 3/2 इंटू डी एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा बताओ, मल्टीप्लाई में जो नंबर चल रहा है वो क्या होगा, बाहर आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ये 3 क्या हो गया, बाहर आ गया, 3 बाहर आया, इंटीग्रेशन किसके पास जाएगा, सिर्फ एक्स रेस टू 3/2 के पास जाएगा, माइनस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू नेगेटिव हाफ के पास जाएगा, प्लस 5 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू नेगेटिव 3/2 इंटू डी एक्स के पास जाएगा। करेक्ट? आई होप यहाँ तक क्लियर है। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वेरिएबल रेस टू नंबर, मतलब एक्स रेस टू एन का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, एक्स रेस टू n+1 डिवाइड बाय n+1। करो फॉर्मूला, ये 3 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे डेरिवेटिव लगाना है, सॉरी इंटीग्रेशन लगाना है, तो एक्स रेस टू एन मतलब एक्स रेस टू 3/2, तो कितना होता है उसका, एक्स रेस टू n+1 मतलब 3/2 + 1, करो 3/2 + 1 कैसे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना होगा 5/2, मतलब पावर में भी 5/2, डिवाइड में भी n+1 होता है, मतलब डिवाइड में भी 5/2। क्लियर है? अब क्या होगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ देखो कितना है, n+1 करना है और माइनस हाफ प्लस 1 है, तो करो माइनस हाफ प्लस 1, तो -1 ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना देगा 2, बिकॉज 2 इंटू 1 द होल डिवाइड बाई 2, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकालोगे 1, बड़ा नंबर कौन है 2, करेक्ट, तो पॉजिटिव आएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब आंसर कितना आता है हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स रेस टू हाफ डिवाइड बाय हाफ। आई होप यहाँ तक क्लियर है। करेक्ट, प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू -3/2, अभी करो -3/2 प्लस 1, तो -3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके +2 डिवाइड बाई 2, माइनस प्लस माइनस करेंगे माइनस, बड़ा नंबर कौन है 3, तो -1 डिवाइड बाय 2 मतलब एक्स रेस टू -1/2 डिवाइड बाय -1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। करेक्ट? आई होप यहाँ तक क्लियर है। कितना हो जाएगा ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करोगे, न्यूमरेटर में लाओगे। आई होप आपको बेसिक्स आता है, राइट। ये 2 जो है देखो, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर में 2 है तो वो न्यूमरेटर में जाता है, तो 3 इंटू 2 6 डिवाइड में 5 चल रहा है, एक्स रेस टू 5/2, ये सॉल्व हो गया। ये भी 2 देखो, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में 2 है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 एक्स रेस टू हाफ। यहाँ पे भी देखो, ये भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 इंटू 2 10, करेक्ट, और एक माइनस की साइन है तो -10 एक्स रेस टू -1/2 प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अगर एक बार मैं अरेंज करूँ तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/5 एक्स रेस टू 5/2 -4 इंटू एक्स रेस टू हाफ -10 इंटू एक्स रेस टू -1/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर।